हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं एफडी सर पुनः आप लोगों से एक बार मुखातिब हो रहा हूं इस वीडियो क्लास के माध्यम से। और जैसा कि मैं याद कर रहा हूं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जाना था, उसके डेफिनेशन, उसके उदाहरण, और एक टॉपिक उसमें लेफ्ट था कि केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज। तो मैंने बताया था कि अगली क्लास में मैं इसकी चर्चा करूंगा। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज? केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज इज डिफाइंड एज द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in order of their decreasing reactivity। तो यह केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज रासायनिक सक्रियता की श्रेणी क्या होती है, मेटल्स को उनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में वर्टिकली अरेंज किया गया है, और इस वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। तो we may define reactivity series, the vertical arrangement of metals in order of their decreasing reactivity is called chemical reactivity series of metals or elements। Reactivity series, the vertical arrangement of metals in order of their decreasing reactivity is called chemical reactivity series of metals। तो ये वर्टिकल अरेंजमेंट दिस लाइक ये हम लोगों का एक मेटालिक अरेंजमेंट किया गया है इनके ऑर्डर में, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में। और इस तरह से ये जो हम लोगों को सीरीज मिलता है, ये टॉप पर क्या होता है, पोटेशियम होता है, और बटम पर क्या होता है, प्लेटिनम होता है। दिस इज द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स। तो highly reactive metal is potassium and least reactive metal is platinum। हाइड्रोजन स्टैंडर्डाइज द रिएक्टिविटी सीरीज। हाइड्रोजन के ऊपर जो होते हैं रिएक्टिव होते हैं, और हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो जैसे हम लोग पोटेशियम, इसके बाद सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टीन, लीड। हाइड्रोजन के नीचे मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, and lastly platinum, Pt। So this arrangement
of metals in order of their decreasing reactivities is called chemical reactivity series of metals. तो हमें ये देखना होगा कि सबसे टॉप पर जो है पोटेशियम वो हाईली रिएक्टिव है और बटम पर जो प्लैटिनम है वो लिस्ट रिएक्टिव है। हाइड्रोजन के ऊपर जो भी मेटल्स अरेंज हैं दे आर रिएक्टिव और हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल्स हैं वो क्या है लिस्ट रिएक्टिव। लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स को हम लोग नोबल मेटल्स भी कहते हैं जिसमें मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम आता है, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो यहां पर हमें ध्यान देने की बात है कि पोटेशियम जितने भी मेटल्स हैं उनके सॉल्यूशन से मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है और ये सोडियम जो है पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा, पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा। फिर सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर सकता है बट बेरियम सोडियम के सॉल्यूशन को साल्ट सॉल्यूशन को डिस्प्लेस नहीं किया करेगा। और उसी तरह से जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो मोर रिएक्टिव जो होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को मेटालिक साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा, जैसा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मैकेनिज्म है कि इट इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन। More reactive metals displace less reactive metals from their salt solution. जैसे हम लोग अगर देखें यहाँ पर तो ZnSO4 का सॉल्यूशन हो एक्वस सॉल्यूशन और इसमें हम लोग मैग्नीशियम सॉलिड को डालते हैं तो व्हाट हैपेंस, मैग्नीशियम सल्फेट एक्वस या सॉल्यूशन फॉर्म में और प्लस जिंक जो है सॉलिड फॉर्म में डिस्प्लेस हो जाता है। लेकिन अगर रिवर्स कर दें मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में जिंक को डाल दें तो यह रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं होगा। से फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन में अगर जिंक को डालें, सॉलिड को जिंक रेड को डिप कर दें तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? इट इज सो बिकॉज जिंक इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज यू कैन सी। So this reaction is not possible, but this reaction is possible because magnesium is more reactive than zinc, and so it will displace zinc from the solution of zinc sulfate. As the mechanism tells that more reactive metals displace less reactive metals from their salt solution. So this is about the chemical reactivity series of metals. The vertical arrangement of metals in order of their decreasing reactivity is called chemical reactivity series of metals. So, highly most reactive metal is potassium and least reactive metal is platinum. Hydrogen standardize the reactivity of metals. Above hydrogen, the metals are reactive, and below hydrogen the metals are very least reactive. अब यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका एक नामकरण किया गया है एंड दे आर जनरली नोन एज नोबल मेटल्स. कॉपर से लेकर प्लैटिनम तक क्वाइंस मेटल्स भी कहते हैं. और यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो रिएक्टिव मेटल्स हैं. तो कहने का मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजन एलिमेंट जो है एसिड से उसके ऊपर किसी भी मेटल के द्वारा हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है. बट ये क्या होता है कि एसिड के एसिडिक सॉल्यूशन में अगर सिल्वर
कोल्ड कॉपर या मरकरी को डाला जाए तो वहां पर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट नहीं होता है। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग H2SO4 या HCl एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, अगर यहाँ पर आयरन को डालें, इसके साथ रिएक्शन कराएं तो ये बन जाएगा FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा। फिर उसी तरह से अगर एल्युमिनियम के साथ HCl का रिएक्शन कराएं एल्युमिनियम, तो ये क्या हो जाएगा AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग 6HCl कर दें या 2Al, तो बैलेंस करने के लिए 2AlCl3 प्लस 3I2, तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसा क्यों होगा कि एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो यह हाइड्रोजन एसिड से डिस्प्लेस कर देगा। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं, एसिड में हाइड्रोजन होता है, इसलिए उस हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस करता है। दैट इज एसिड एसेंशियली कंटेन्स H प्लस आयंस, बिना H प्लस आयंस का एसिड नहीं हो सकता। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो एसिड से रिएक्शन करके H2 को लिबरेट करेंगे। लेकिन अगर हम लोग मरकरी का रिएक्शन कराएं HCl से, तो ये रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज mercury is less reactive than hydrogen, and the principle tells that more reactive elements, that is metals, displace less reactive elements or metals from their solution. So this is about the reactivity series of metals or chemical reactivity series of metals. The second most topic is the double displacement reaction. It is the fourth kind of chemical reaction in our syllabus. So what is double displacement reaction? Double displacement reaction में क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है, और आयन के एक्सचेंज होने के कारण क्या होता है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी इसका नाम देते हैं। तो डेफिनेशन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच ions exchange takes place is called double displacement reaction. वो रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आयंस एक्सचेंज होने के कारण इस रिएक्शन का दूसरा नाम हम लोग देते हैं आयंस एक्सचेंज रिएक्शन। और इस रिएक्शन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और इसमें एक कंपाउंड जो है दूसरे कंपाउंड को न्यूट्रलाइज करता है, दैट इज एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए इसको एसिड बेस रिएक्शन भी हम कर सकते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कर सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला, आयंस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स।
precipitates. Precipitates are insoluble solid. And तीसरा